हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात करने वाले हैं वोकैब के बारे में। वोकैब में भी बातें चल रही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, राइट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाक्यांश के लिए एक शब्द के क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, राइट। देखते हैं कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, एसएससी सीपीओ 2019 में है ना, 2019 है ना, समझ रहे हो ना? ठीक है। तो ये भाई हाल आलम है, ये आलम है भाई। एसएससी सीबीओ 2019 टायर 2 में आए हुए क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। आ जाओ जरा, भागते भागते दौड़ते भागते आ जाओ। 800 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। इसका मतलब 799 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो आप। 799 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर चुके हो। अलग अलग एग्जाम, अलग अलग सेगमेंट में आए हुए क्वेश्चन हैं वो। सॉरी। जय माता दी। अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स, है ना। अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट, एक ऐसा पर्सन, जैसे थिएटर वगैरह में जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ पर्सन होता है वहां पे, है ना, जो हमें हमारी सीट बताता है। अच्छा, वहां पे जाना है आपको, वो सीट आपकी है, वहां पे वो सीट आपकी है, राइट। तो एक पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स, है ना। तो वो क्या होता है भाई? उस यूसर होता है। क्या यूसर होता है? प्रवेश कराने वाला। यूसर, USHER, यूसर। यूसर मतलब क्या होता है सर? प्रवेश कराने वाला। प्रवेश कराने वाला यूसर, USHER, यूसर। यूसर मीन्स व्हाट? प्रवेश कराने वाला। USHER, यूसर मीन्स व्हाट? प्रवेश कराने वाला। डन है। अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स। अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके कई सारे मतलब निकल के आ सकते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके कई सारे मतलब निकल के आ सकते हैं, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं भाई? उस स्टेटमेंट को बोलेंगे एम्बिगुअस। क्या? आई सॉ बैट्स, है ना। तो ये भी, इसको भी बैट बोलेंगे, इसको भी बैट बोलेंगे। इस ये बैट है, ये पूरा बैट मतलब बैट ही बैट है। और जो खेलते हैं बल्ला, वो भी बैट ही है। तो जैसे आपने बैट लिखा, आई सॉ क्या? बैट्स, तो सामने वाला समझ नहीं पाया कौन से बैट्स की बात कर रहे हो। क्या ये चमगादड़ वाले बैट्स की बात करो या खेलने वाले बैट की बात कर रहे हो, राइट। तो एक ऐसा स्टेटमेंट या ओपन स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, दैट इज कॉल्ड एम्बिगिवस। क्या? एम्बी, ध्यान से देखना जरा। एम्बी लिखा, एम्बी लिख दिया, एम्बी, ठीक है। यूएस, GUOUS, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्या? अनेक मतलब वाला। अच्छा, इस एम्बिगुअस के सिनोनिम क्या लिख सकते हो? अनसर्टेन भी लिख सकते हो, अनसर्टेन, या फिर नॉट क्लियर, है ना। ये सब इसके सिनोनिम की तरह काम करने लग जाएंगे। एम्बिग्यूअस, नॉट सर्टेन और नॉट क्लियर, राइट। अनसर्टेन और नॉट क्लियर। अ स्पीच एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स अबाउट टू वन सेल्फ, है ना। एक ऐसी स्पीच एक्सप्रेसिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ, खुद ही के बारे में खुद ही से बातचीत करना। खुद ही के बारे में खुद ही से बातचीत करना कभी करा है? हाँ जी, कभी करा है आपने खुद से बातचीत? कभी बातचीत करने की फुर्सत ही नहीं है आपको, क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास। आपके तो टाइम नहीं है सर, है ना। टाइम क्यों नहीं है? लाइक इतनी ज़्यादा, इतना टाइम तो आप इधर उधर वेस्ट कर देते हो। तो खुद से कभी बातचीत करके देखो, अच्छा लगता है। अ स्पीच एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ होता है सोलिलोक्वी। क्या? सोलिल सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी, SOLILOQUY, सोलिलोक्वी, SOLILOQUY, SOLILOQUY, सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी मतलब होता है आत्मभाषण, खुद से बातचीत करना, खुद के बारे में आत्मचिंतन करना, वो होता है सोलिलोक्वी। याद रहेगा भाई। पीपल हु वर्क टुगेदर एट द सेम प्लेस, है ना। एक साथ जो लोग काम करते हैं एक प्लेस पे, एक ही जगह पे, एक ही कंपनी के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? उनको कलिग्स बोलते हैं। इजी है ये वाला, कलिग, COLLEA, कलिग, GUES, कलिग्स, COLLEAGUES, कलिग्स, है ना। COLLEAGUES, कलिग्स। कलिग्स मीन्स व्हाट? सहकर्मी। कलिग्स, COLLEAGUES, कलिग्स मीन्स व्हाट? सहकर्मी। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, अपनी अथॉरिटी किसी और को दे देना, है ना। अपनी अथॉरिटी किसी और को दे देना मतलब आप उस टाइम के लिए नहीं जा पा रहे हो कहीं पे, राइट। जैसे क्या होता है कि जब शादी वादी में जानी होती है और पापा नहीं जा पा रहे हैं, जाना किसको है? पापा को, लेकिन पापा नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पापा को कोई काम है या फिर कहीं जाना है, पापा नहीं जा पा रहे। तो उन्होंने क्या बोला? ठीक है, तू चला जा भाई, तू चला जा, तू ये कार्ड ले और बता देना कि मैं गुप्ता जी के यहाँ से आया हूँ, राइट। ठीक है। तो वो क्या करें? अपनी अथॉरिटी आपको दे रहे हैं कि बता दियो कि तू गुप्ता जी के यहाँ से आया है। तो क्या हो जाएगा भाई? डेलीगेट। आप क्या कर रहे हो भाई? वो आपको डेलीगेट कर रहे हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं, डेलीगेट करना। या फिर ऐसे होता है कोई ऑफिशियल जो होता है वो किसी दिन छुट्टी पे चला जाता है, तो उसकी जगह पे कोई और काम कर रहा होता है, उसकी पोजीशन को कोई और देख रहा होता है। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट साहब हैं, वो चले जाएं, तो जो
डिप्टी प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे भाई, उनकी जगह पे एक्ट करेंगे, है ना, काम करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, डेलीगेट बोलेंगे। अपनी अथॉरिटी किसी और को दे देना। वन हु राइड्स हॉर्सेस इन रेसेस, एक ऐसा जो क्या करता हो भाई, रेस में हॉर्स को राइड करता हो। या फिर ऐसे समझो कि जो घुड़सवार होता है ना, घुड़सवार हिंदी में बोलते हैं घुड़सवार, देखो लिखा भी है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे ये है सज्जन, ये मूवी आई थी वेलकम, वेलकम में इन्होंने वैसा रोल प्ले किया था, ये एक्सपर्ट नहीं थे उसमें, है ना, इनको आती नहीं थी, ये बस आपको याद दिलाने के लिए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये पिक्चर लगी हुई है। क्या बोलते हैं भाई इसको, जॉकी बोलते हैं, JOCKEY, जॉकी। जॉकी याद रहेगा आपको, घुड़सवार, जॉकी, JOCKEY, जो क्या करता हो भाई, घोड़े की सवारी करता हो किसी रेस के अंदर, उसको बोलते हैं जॉकी। द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क, है ना, लिटरेरी वर्क का इंट्रोडक्टरी सेक्शन क्या कहलाता है, लिटरेरी वर्क का इंट्रोडक्टरी सेक्शन। अब जैसे क्या कि कोई भी बुक लेते हो, कोई भी बुक आप परचेज करते हो, तो पहला दूसरा पेज आप जब जैसे ओपन करते हो, तो उस पहले दूसरे पेज पर राइटर ने बात लिखी होती है कि उस बुक के अंदर क्या क्या लिखा है उसने, क्या थॉट प्रोसेस के साथ उसने वो बुक लिखी है, और किसको किसको वो थैंकफुल बोल रहा है इस बुक के लिए। कोई भी नॉवेल लेके आओ, कोई भी बुक लेके आओ, तो वो ऊपर लिखा होता है, एक वर्ड लिखा होता है, उसके नीचे कई सारी लाइनें लिखी होती, तो जो वो वर्ड लिखा होता है वही लिखा होता है क्या, प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब क्या, प्रस्तावना। प्रोलॉग, PROLOGUE, प्रोलॉग, है ना, PROLOGUE, प्रोलॉग, PROLOGUE, प्रोलॉग होता है क्या, प्रस्तावना, PROLOGUE, प्रोलॉग मीन्स व्हाट, प्रस्तावना। याद रहेगा प्रस्तावना, कोई दिक्कत प्रस्तावना को याद रखने में। सर द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क प्रोलॉग कहलाएगा। डन है। 807, अ फिक्सिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। फिक्सिशियस नेम, या तो कोई ऑथर या फिर कोई राइटर जब कोई फिक्सिशियस नेम यूज करता है, जैसे क्या, काल्पनिक नेम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, काल्पनिक नेम। जैसे कोई मूवी आ रही है, अब मूवी में आपके आयुष्मान खुराना है, लेकिन उनका नाम सूरज दे रखा है, तो सूरज क्या हो गया, फिक्सिशियस नेम हो गया, राइट, तो उनका एक्चुअल नेम तो नहीं यूज किया गया है। तो वैसे ही कोई भी मूवी, कोई भी ड्रामा, कोई भी प्ले, कोई भी बुक, कोई भी नॉवेल, किसी चीज के अंदर किसी कैरेक्टर को आपने एक नेम दे दिया है, उसको बोलते हैं क्या, फिक्सिशियस नेम। और उसी को बोलते हैं क्या, सूडोनेम, क्या, सूडोनाइम। सूडो, सूडो मतलब क्या, फॉल्स, PSEDU, वहां पे पी क्या होता है, साइलेंट होता है, सूडो बोलते हैं। सूडो नाइम, नाइम से क्या हो गया भाई, नेम, सूडो नाइम हो गया। सूडो नाइम मतलब क्या हो गया भाई, कृत्रिम नेम, कृत्रिम नेम, सूडो नाइम, PSEDONYM, सूडो, अच्छा सूडो गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, सूडो है ना, सूडो, अब ठीक है, PSEUDO, सूडो, है ना, PSEUDO, सूडो याद रहेगा, सूडो याद रहेगा, PSEUDO, सूडो नाइम। सूडो नाइम मतलब क्या, कृत्रिम नेम, अ फिक्सिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। वन हु स्टडीज गॉड एंड रिलीजन, जो भगवान के बारे में स्टडी करता है और रिलीजन के बारे में स्टडी करता है। आपके सामने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की पिक्चर बनी हुई है, स्वामी विवेकानंद की पिक्चर बनी हुई है। वन हु स्टडीज गॉड एंड रिलीजन, जो भगवान की स्टडी करता है या फिर रिलीजन की स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं, थियोलॉजियन बोलते हैं, क्या, थियोलॉजियन, थियोलॉजियन बोलते हैं, क्या, थियोलॉजियन, THEOLOGIAN, थियोलॉजियन, थियोलॉजियन, THEOLOGIAN, थियोलॉजियन बोलते हैं, थियोलॉजियन याद रखेंगे, धर्मशास्त्री, है ना, जो धार्मिक चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, थियोलॉजियन, राइट। और वहां पे सीडोनाइम, PSEUDO, सीडोनाइम, NYM। डन है, याद रहेगा। 809, समवन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल डिमांड्स, इनको इन्होंने क्या कर लिया भाई, अपने कंट्रोल में ले लिया है, इनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। क्यों, क्योंकि इनकी अपनी कुछ डिमांड्स हैं, उस डिमांड्स की ये क्या चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं। तो आपने किसी को अपने कस्टडी में ले लिया है ताकि आपकी डिमांड्स को फुलफिल की जा सके, तो जिसको कस्टडी में लिया है उसको क्या बोलते हैं, होस्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, होस्टेज। अब होस्टेज और होस्टेस से कंफ्यूज नहीं करेंगे, होस्टेस क्या होता है भाई, एयर होस्टेस, है ना, वो अलग केस है, ये क्या है भाई, होस्टेज है। डन है, चलो। अब क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने SSC CPO 2019 प्रायर 2 के बारे में।
एसएससी सीपीओ 2019 टायर 2 के बारे में कि कितने क्वेश्चन टायर 2 में आए थे वन वर्ड से। हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम में पहले हमने 2022 के अंदर देखा कि 2022 के अंदर कितने क्वेश्चन आए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। फिर हमने क्या देखा 2021 में कितने क्वेश्चन आए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। सिर्फ एसएससी सीजीएल की नहीं बात करेंगे हम, एसएससी के अंदर जितने भी वर्टिकल्स होते हैं, जितने भी सेगमेंट होते हैं, उन सारे सेगमेंट्स में कितने क्वेश्चन आए थे हम सारे की बात कर रहे हैं। देन आगे हम बात किसी कर रहे हैं एसएससी सीपीओ की, कब 2019 में कितने क्वेश्चन आए हैं उनकी बात कर रहे हैं टायर 2 के अंदर। स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, साउंड से भी ज्यादा की स्पीड को क्या बोलते हैं? साउंड से भी ज्यादा की स्पीड को क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक प्लेन होते हैं ना, एयरक्राफ्ट होते हैं सुपरसोनिक। तो ये तो इजी हो जाएगा आपके लिए, सुपरसोनिक है ना, इजी हो जाएगा। देखो इजी, कितना इजी है सुपरसोनिक, SUPERSONIC, सुपरसोनिक रहेगा भाई, रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा सुपरसोनिक। आ जाओ। अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव, है ना, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोनास्ट्री बोलते हैं। क्या? मोनास्ट्री बोलते हैं सर, MONA, मोनास्ट्री, STERY, मोनास्ट्री बोलते हैं। MONASTERY, मोनास्ट्री, MONASTERY, मोनास्ट्री बोलते हैं, मठ बोलते हैं। अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोनास्ट्री बोलते हैं। MONASTERY, मोनास्ट्री। ठीक है, डन है भाई, मोनास्ट्री डन है। MONASTERY, मोनास्ट्री डन है। अ लार्ज बंडल बाउंड, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, एक लार्ज बंडल आपने क्या करा? बांध दिया है। किसके लिए भाई? या तो आप स्टोर करोगे या ट्रांसपोर्ट करोगे। आपने पूरा एक गट्ठर बना दिया है ना, या तो स्टोर करने के लिए होता है ना भाई, गट्ठर बांध के डाल दो उसमें स्टोर रूम में डाल दो, या फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप गट्ठर बनाते हो तो बाले बोलते हो। तो क्या बोलते हैं भाई? बाले, BALE, बाले। बाले मीन्स व्हाट? गांठ, है ना, गांठ, गट्ठर। देखो ये सब गट्ठर है भाई, क्या है? गट्ठर है, बाले है, तो बाले बोलेंगे इसको। और वहां से मोनेस्ट्री याद रखना, MONASTERY, मोनास्ट्री। डॉक्टर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम्स, है ना, जो बोन प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, ऐसे डॉक्टर को क्या बोलते हैं भाई? ऐसे डॉक्टर को ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। क्या? ऑर्थो, ऑर्थो जो दिखे वो होता है क्या? हड्डी के डॉक्टर, है ना, ऑर्थोपेडिस्ट, PAEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है? हड्डियों का डॉक्टर। आर्थो, ARTHOPAEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट मीन्स व्हाट? हड्डियों का डॉक्टर। समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स, समवन हु स्टडीज इलेक्शंस, कुछ लोग जो इलेक्शंस को स्टडी करते हैं और वोटिंग स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं, है ना, वोटिंग को पूरा पूरा समझना, उसके प्रोसेस को समझना और ये प्रेडिक्ट करना कि कौन जीतने वाला है, ये सारी चीज़ों की जो जानकारी देते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेफोलॉजिस्ट। ये दो लोग आपको हर टीवी चैनल पे दिख जाएंगे, है ना, कि बताते रहेंगे कि भाई ये वाला जो स्टेट है उसमें इनकी सरकार बनने वाली है और इतने मार्जिन से बनेगी। चुनाव विश्लेषज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफोलॉजिस्ट, 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 राइट। PSEPHOLOGIST, PSE, सेफो, सेफो मतलब PSE, सेफो, PHOLOGIST, सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट, राइट, सेफोलॉजिस्ट, PSEPHOLOGIST, सेफोलॉजिस्ट। डन है, सेफोलॉजिस्ट डन है। समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स, डूइंग समथिंग awkwardly और इन अ क्लमजी मैनर, है ना, डूइंग समथिंग awkwardly और इन अ क्लमजी मैनर क्या कहलाता है? बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करना, बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करना क्या कहलाता है? फंबलिंग कहलाता है, लड़खड़ाना, फंबल कर जाना, लड़खड़ाना, फंबल करना, लड़खड़ाना, फंबलिंग, है ना। और ये फंबलिंग वर्ड और कहाँ पे यूज हो सकता है? तो जब जैसे आप बात करते करते रुक जाते हो ना, बात कर रहे हो किसी से, है ना, लेकिन बात करते करते रुक जाते हो। कभी कभी मैं आपके सामने जब बात करता रहता हूँ, कभी कभी मैं लड़खड़ा जाता हूँ कोई वर्ड बोलते टाइम, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ? फंबल कर रहा हूँ, है ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ? फंबल कर रहा हूँ। तो डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमजी मैनर, दैट इज व्हाट? फंबलिंग। तो बोलते टाइम लड़खड़ा जाना या फिर चलते टाइम लड़खड़ा के गिर जाना, दैट इज व्हाट? फंबलिंग, राइट। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, है ना, एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा हो भाई? मैप को ड्रॉ कर रहा हो। तो ये भी हमने कई बार मतलब पढ़ा हुआ है। क्या? कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्या? कार्टो, कार्टो, CARTO, कार्टो हो गया, कार्टो हो गया। ग्राफर, GRAPHE, ग्राफर, कार्टोग्राफर हो गया भाई, कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर, CARTO, कार्टो, GRAPHER, कार्टोग्राफर हो गया। डन है, कार्टोग्राफर। 817, द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट,
है ना। द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ, अभी सोचना, है ना, अबाउट समथिंग इन द पास्ट, कुछ जो पास्ट में हो गया उसके बारे में अब सोचना, है ना, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन, है ना। ठीक है, रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं उसको, RETROSPECTION, RETRO, रेट्रो SPECTION, रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। और ध्यान से मेरी बात समझना, ये तो हो गया पास्ट के बारे में सोचने को रेट्रोस्पेक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई अपने बारे में सोचे, अपनी चीजों के बारे में सोचे, अपने मन में गहन चिंतन करे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। क्या बोलेंगे भाई, इंट्रोस्पेक्शन, राइट। ठीक है, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, एक ऐसा प्लेस जहां पे कॉइन्स को बनाया जाता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, उसको मिंट बोलते हैं। ये इजी है। अब कॉइन्स की जगह पे वो मेडल भी लिखा हुआ आ सकता है आपके पेपर में, कॉइन्स के प्लेस पे मेडल लिखा हुआ भी आ सकता है आपके पेपर में, तो उस चीज से घबराएंगे नहीं। कॉइन्स और मेडल दोनों के लिए क्या होता है भाई, मिंट होता है। 819, अ पर्सन ऑथोराइज टू एग्जामिन और एंड वेरीफाई अकाउंट्स, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई, एग्जामिन करता हो अकाउंट्स को, लेखा जोखा की जो जानकारी रखता हो उसकी एग्जामिनेशन करता हो, उसको जांच पड़ताल करता हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं, लेखा परीक्षक बोलते हैं, ऑडिटर, ऑडिटर, राइट। क्या करते हैं भाई, ऑडिटर बोलते हैं, AUDITOR, ऑडिटर, AUDITOR, ऑडिटर बोलते हैं क्या, लेखा परीक्षक। अ पर्सन ऑथोराइज टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट्स, ऑडिटर बोलते हैं, राइट। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से क्या किया जाए भाई, डिसीव कर दिया जाए, धोखा दे दिया जाए, है ना, आसानी से धोखा खाने वाला गलीबल होता है। क्या होता है, गलीबल, GULLIBLE, गलीबल, GULLIBLE, गलीबल। गलीबल मतलब आसानी से धोखा खाने वाला, गलीबल मीन्स व्हाट, आसानी से धोखा खाने वाला, गलीबल। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, होता है ना भाई कि कोई कोई आपके साथ का जो दोस्त होता है, बहुत ही आसानी से आप उसको बेवकूफ बना सकते हो, है ना, क्योंकि वो आपके ही साथ का रहने वाला दोस्त बहुत ही आसानी से किसी की बातों में आ जाता है, तो वो पर्सन क्या हो गया, गलीबल हो गया, GULLIBLE, गलीबल हो गया। और यहाँ से आपने क्या सीखा, ऑडिटर सीखा। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, ओरिजिनली वर्ड को एज इट इज आपने यूज किया हुआ उसको क्या बोलते हैं, वर्बेटिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वर्बेटिम बोलते हैं, वर्बेटिम। ऐसे ध्यान दो, वर्बेटिम क्या, आप बचपन में ABCD लिखते थे, आपकी मैम आपको कॉपी पे ऐसे लिख कर देती थी, जैसे मैम लिखती थी आप भी सेम वैसे क्या लिखते थे, ABCD लिख के अपनी कॉपी में मैम को दे देते थे, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, वर्बेटिम बोलते हैं। क्या, वर्बेटिम, वर्बेटिम, VERBATIM, VERBATIM, वर्बेटिम, डन है। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स एंड एक्ट्स एज अ लिंक इन अ रेडियो और न्यूज प्रोग्राम, एक ऐसा पर्सन जो प्रेजेंट करता हो या फिर किसी रेडियो या न्यूज प्रोग्राम से उसका लिंक हो, उसको क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एंकर। तो ये DD न्यूज पे एंकर आई है मोहतरमा, है ना, तो ये क्या है भाई, एंकर है, ANCHOR, एंकर, ANCHOR, एंकर मीन्स व्हाट, जो रेडियो पे अपनी बातें कहता हो, प्रेजेंट करता हो, न्यूज प्रोग्राम देता हो, उसको क्या बोलेंगे, एंकर बोलेंगे, ANCHOR, एंकर, डन है, एंकर। 823, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे जानवर जो क्या 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 होते हैं भाई, लैंड पे भी रहते हो, वाटर में भी रहते हो, जमीन पे भी रहते हो, पानी में भी रहते हो, तो ऐसे जानवर को क्या बोलेंगे, एम्फीबियन बोलते हैं भाई। ये इजी है, बहुत इजी है, ये बात आपको पता है, एम्फीबियन, है ना, एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फीबियन, AMPHIBIAN, एम्फीबियन, डन है। चलो, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फॉलिंग, फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग और टू ऑब्जर्व अ लॉ, मतलब जो लॉ को तोड़ दिया हो, लॉ को तोड़ दिया हो, मतलब लॉ का उल्लंघन कर दिया, मतलब ब्रीच कर दिया। क्या किया उसने, ब्रीच कर दिया है, लॉ को कंसीडर ही नहीं करा, रूल को कंसीडर ही नहीं करा, रूल को, लॉ को कंसीडर नहीं करने वाला क्या कहलाता है भाई, उसने क्या किया होगा, लॉ को ब्रीच किया होगा, BREACH यूज करते हैं, BREACH। अ पेशेंट विथ इमेजिनरी सिम्टम्स एंड डिजीज, है ना, अ पेशेंट विथ इमेजिनरी सिम्टम्स एंड डिजीजेज, है ना, क्या होता है भाई, वो एक ऐसा पर्सन जिसको लगता है, क्या, एक ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, वो बार बार क्या करेगा भाई, मेरे हाथ टच करना, देख मुझे फीवर है, मेरा सर टच करना, फीवर है, अरे मेरे दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अरे मेरे, मतलब चाहे उसको गैस हो गई हो, है ना, ठीक है, मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे तो कैंसर हो गया, ऐसा, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको ये टेंशन रहता है कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया हूँ, छोटी छोटी चीजों पे वो यही कहेगा भाई देख मैं बीमार हो गया हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हाइपो, HYPO, हाइपोकॉन्ड्रियक, CHON
DRIAC, हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक, HYPOCHONDRIAC, हाइपोकॉन्ड्रियक बोलेंगे, राइट, हाइपोकॉन्ड्रियक याद रहेगा, हाइपोकॉन्ड्रियक, क्लियर है, हाइपोकॉन्ड्रियक, कोई दिक्कत हाइपोकॉन्ड्रियक को समझने में? नहीं। बेस्ड ऑन चांस रादर देन ऑन अ रीजन और अ प्लान, है ना, बेस्ड ऑन चांस रादर देन ऑन रीजन और अ प्लान, मतलब जो बिल्कुल एकदम चांस पे भाई कि देखा जाएगा ये क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ऐसा वाला स्टेटमेंट जो देता है वो क्या है भाई, मनमाना हर जाना करता है ना, आर्बिट्रेरी होता है वो, आर्बिट्रेरी, TRARY, आर्बिट्रेरी, ARBITRARY, आर्बिट्रेरी, ARBITRARY, आर्बिट्रेरी, TRARY, राइट, आर्बिट्रेरी क्या होता है, मनमाना करने वाला। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा चाइल्ड है ना जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, ऐसे चाइल्ड जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो भाई ऑर्फन बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं। तो इतनी मेहनत करो कि भाई इनको आप क्या कर पाओ, एक अच्छी लाइफ दे पाओ, ऑर्फन, ऐसे बच्चों को आप अब क्या कर पाओ, एक अच्छी लाइफ दे पाओ, इतनी मेहनत करो, ऑर्फन, राइट। एन इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस, वही वापस से वो वर्ड आ गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्या कि सर एक इमेजिनरी प्लेस जहाँ पे हर एक चीज़ क्या हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट इन द सेंस कि ना तो वहाँ पे कोई किसी तरीके का पोल्यूशन हो, ना तो किसी तरह की डिजीज हो, ना ही किसी तरह की डिस्टरबेंस हो, है ना ही किसी के बीच में डिस्प्यूट हो। तो सर ये जो चीज़ें ना हो जहाँ पे उस ऐसी दुनिया को क्या बोलेंगे, यूटोपिया बोलते हैं, काल्पनिक दुनिया, जो कि मतलब वो सिर्फ कल्पना की जा सकती है, उसकी इमेजिनरी प्लेस है वो। तो स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग, है ना, इतना स्मॉल, इतना छोटा, या फिर इतना क्या अनइम्पॉर्टेंट बात या कुछ भी जिसको आप क्या क्या नहीं करते हो भाई, वर्थ कंसिडर, मतलब जिसको कंसिडर ही नहीं करते हो, क्या कहते हो उसको, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, GIBLE, नेग्ली, NEGLIGIBLE, नेग्ली, NEGLI, नेग्लिजिबल, GIBLE, नेग्लिजिबल, NEGLI, नेग्ली, GIBLE, नेग्लिजिबल, डन है भाई, नेग्लिजिबल। इन एन इंथुजियास्टिक वे, इन एन इंथुजियास्टिक वे, बिल्कुल इंथुजियाज्म के साथ, देखो भाई होली खेल रहे हैं बिल्कुल एकदम मस्त मौला मलंग होके, है ना, तो इन एन इंथुजियास्टिक वे क्या कहलाता है, हार्टली, हार्टली बिल्कुल उत्साह के साथ, हार्टली, HEARTILY, हार्टली, है ना, हार्टली, HEARTILY, हार्टली, हार्टली मतलब क्या होता है, उत्साहपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, हार्टली, HEARTILY, हार्टली, डन है, डन है भाई। 831, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन, है ना, जो साइंस की वो ब्रांच जो क्या करती हो भाई, अर्थ के बारे में काफी डिटेल में बात करती हो, उस साइंस को क्या बोलते हैं, साइंस की उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी, है ना। देखो भाई यहाँ पे क्रस्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, है ना, और यहाँ पे लिथोस्फेयर, मेंटल, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं, जियोलॉजी, GEOLOG भाई, जियोलॉजी बोलते हैं, भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं, राइट। तो द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन इज कॉल्ड जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। अ क्लोज फिटिंग कवर, अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ नाइफ और स्वॉर्ड, है ना, नाइफ या स्वॉर्ड के लिए रखा हुआ एक कवर जो होता है उसको क्या बोलेंगे, नाइफ या स्वॉर्ड के लिए जो कवर बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलते हैं शीथ, SHEATH, म्यान, SHEATH, SHEATH, सीथ बोलते हैं क्या, मयान बोलते हैं, SHEATH, सीथ मतलब क्या, मयान होता है, सीथ मतलब क्या, मयान होता है, मयान बोलते हैं, डन है, याद रहेगा, SHEATH, सीथ मतलब क्या, मयान, क्लियर है। 833, अ सेवन साइडेड फिगर्स, अ सेवन साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं, हेप्टागन बोलते हैं। अगर इसी की जगह 7 की जगह पे 6 लिखा होता तो हेक्सागन, और 8 लिखा होता तो ऑक्टागन हो जाता, है ना। तो ये चीज बिल्कुल इजी है, हेप्टागन इजी है भाई, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये हेप्टागन नहीं पता होगा, हेक्सागन नहीं पता होगा, ऑक्टागन नहीं पता होगा। अगर 7 साइड है, अब यहाँ पे बनाकर दिया हुआ है, पेपर में बना के थोड़ी आएगा, पिक्चर थोड़ी आएगा, आपसे बस बोलेगा अ 7 साइडेड फिगर, 7 साइडेड फिगर, जिसके साथ 7 साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेप्टागन बोलते हैं, जिसके 6 साइड होते हैं उसको हेक्सागन, और जिसको 8 साइड होते हैं उसको कितने भाई, ऑक्टागन बोलते हैं, डन है, हेप्टागन। विड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजिशन इन द बैटल, है ना, फॉरवर्ड पोजिशन से विड्रॉ करना, पीछे हटना, है ना, फॉरवर्ड पोजीशन से क्या होना भाई, पीछे हटना, विड्रॉ करना, उसको कहते हैं रिट्रीट करना, RETREAT, रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट, याद रहेगा भाई, रिट्रीट याद रहेगा, रिट्रीट करना मतलब पीछे हटना, डन है। नाउ 835, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम,
रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम मतलब सेम टाइम, जैसे ये यारिफ, श्रॉफ, रिसात प्रेमजी, निकेश अरोरा, उदय कोटक, नंदन नीलेकनी, अदार पुनेवाला, फाल्गुनी नायर, गोपाल वित्तल, एन वेंकटरम राम, संजीव विकचंदानी, प्रीथा रेड्डी, है ना। तो ये लोग बिल्कुल जितने सारे बिजनेसमैन हैं सब एक ही टाइम पे हैं, सारे के सारे क्या हैं भाई, एक ही टाइम पे हैं। तो क्या बोलने का मतलब है, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, रिलेटिंग टू द सेम टाइम। प्रेजेंट टाइम की जगह पे क्या लिख कर आ सकता है आपके पेपर में, सेम टाइम भी लिखा हुआ आ सकता है, तो भी क्या मार्क करेंगे, कंटेम्प्रेरी ही मार्क करेंगे। क्या, कंटेम्प्रेरी, CONTEMPORARY, PORARY, कंटेम्प्रेरी, CONTEMPORARY, कंटेम्प्रेरी मार्क करेंगे। कंटेम्प्रेरी क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। अ पर्सन हु कंपोजेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर अ डांस परफॉर्म, है ना। अ पर्सन हु कंपोजेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर अ डांस परफॉर्मेंस, है ना। जो क्या करता है भाई, जो डांस सिखाता है, सिंपल सिंपल फंडा ये है कि जो डांस सिखाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर कोरियोग्राफर, है ना, कोरियोग्राफर। कोरियो, CHOREOGRAPHER। अब कुछ लोग इसको चोरियोग्राफर ही पढ़ सकते हैं, है ना। तो पढ़ने का कुछ नहीं लग रहा है भाई, पढ़ सकते हैं आप जैसे याद रहे। कुछ लोगों को चोरियोग्राफर पढ़ के याद रहेगा भाई, तो आपको जैसे याद रह सकता हो ऐसे याद रखे, कोरियोग्राफर पढ़ते हैं इसको, CHOREOGRAPHER, कोरियोग्राफर, है ना, याद रहेगा, कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ऐसे जानवर जो कहाँ रहते हैं भाई, पानी में रहते हो। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं, जली बोलते हैं, AQUATIC, एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक बोलेंगे, AQUATIC, एक्वेटिक होगा भाई, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, राइट। अब एक और चीज याद रखना, एक्वा जहां पे भी दिखे वाटर, और हाइड्रो जहां पे भी दिखे उसको भी उसका भी मतलब क्या होगा, हाइड्रो मतलब भी वाटर। डन है, आ जाओ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड प्लानिट्स, है ना। प्लानिट्स और यूनिवर्स के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी करता है ना, जो साइंस डील करता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। क्या, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। जो क्या करता है भाई, साइंस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड प्लैनेट्स, है ना, जो साइंस डील करता है यूनिवर्स और प्लैनेट्स को, उसको क्या बोलेंगे भाई, एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे, ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी। याद रहेगा भाई, एस्ट्रोनॉमी, डिल डन है ना, एस्ट्रोनॉमी, राइट। अच्छा, जो इसकी स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, जो इसकी स्टडी करते हैं। ये तो हो गया भाई एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमर। अब यही बात ऐसे आ जा कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड प्लैनेट्स एंड देयर क्या इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन बॉडी, है ना। उनका जो इन्फ्लुएंस है, ये जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं और हेवनली बॉडीज है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो इफेक्ट है ह्यूमन बॉडीज के ऊपर पड़ता है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और इसी बात को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, राइट। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर, लॉजर, है ना, याद रहेगा। एस्ट्रोनॉमी यहां से पढ़ा, एक्वेटिक यहां से पढ़ा, दोनों इजी इजी टर्म थे। 839 कह रहा है, ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स, जल्दी जल्दी खाना और ज्यादा खाना, जल्दी जल्दी खाना और ज्यादा खाना, उसको क्या बोलते हैं भाई, गल्प बोलते हैं, गल्प बोलते हैं। जल्दी जल्दी खाना या पीना उसको क्या बोलते हैं, गल्प बोलते हैं, GULP। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिसको फूड के बारे में क्या हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, फूड का शौक रखता हो, है ना, अच्छे खाने का शौक रखता है, उसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड में। आपने पूरा स्टेटमेंट ध्यान से सुना होगा, पूरी बात ध्यान से सुनी होगी, तो बस उसकी उस टर्म को क्या बोलते हैं, आपने उसको क्या करना है भाई, उसको कमेंट करके बताना है, राइट। आ जाओ। अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल, एक ऐसी गवर्नमेंट जो क्या होती है भाई, वेल्दी पीपल द्वारा क्या की जाती है, गवर्न की जाती है। गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल क्या कहलाता है, प्लूटोक्रेसी कहलाता है, प्लूटोक्रेसी, PLU, प्लूटोक्रासी, CRACY, प्लूटोक्रासी कहलाता है क्या, गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल, है ना। अब गवर्नमेंट रन बाय ओल्ड पीपल, गवर्नमेंट रन बाय ओल्ड पीपल, राइट। गवर्नमेंट रन बाय नोबल पीपल, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट रन बाय ओल्ड पीपल, गवर्नमेंट रन बाय नोबल पीपल और गवर्नमेंट रन बाय सिर्फ और सिर्फ पीपल, है ना। इन तीनों का मतलब आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। गवर्नमेंट रन बाय ओल्ड पीपल, गवर्नमेंट रन बाय पीपल और गवर्नमेंट रन बाय नोबल पीपल, इनको इनका मतलब इनको वन वर्ड में कैसे बोलते हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। बाकी आपको पता चल गया गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल क्या कहलाता है, प्लूटो
प्लूटोक्रासी कहलाता है, PLUTOCRACY। दैट विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड और अंडरस्टूड, दैट विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड एंड अंडरस्टूड। अब ये कुछ भी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है भाई, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पता चल ही नहीं रहा है सर क्या लिखा हुआ है। जो चीज पढ़ने लायक ना हो, जो चीज पढ़ने लायक ना हो उसको क्या बोलते हैं, जो चीज पढ़ा ही ना जा सके, है ना। ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई इंसान पढ़ने लायक नहीं है, नहीं, जो चीज लिखा है उसको आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, इल इजिबल बोलते हैं, इल इजिबल बोलते हैं, इल इजिबल, है ना, राइट। और जो लायक हो, जो हर चीज पढ़ सकता है, इंसान के बारे में बात करें, अब जो हर एक चीज पढ़ सकता है उसको क्या बोलते हैं, इलिजिबल बोलते हैं, इलिजिबल, है ना, इलिजिबल, राइट, इलिजिबल। या इसका मतलब क्या हो गया भाई कि जो लिखा हुआ है वो लिखावट पढ़ी ना जा सके उसको बोलते हैं इलिजिबल। और जो क्या हो भाई, योग्य हो, जिसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाती है, एक पर्सन, ये पर्सन से रिलेटेड हो जाएगा, ये राइटिंग से रिलेटेड हो जाएगा, याद रहेगा। आप अपने पास अपने नोटबुक में इन दोनों टर्म्स को मेंशन करेंगे जैसे मैंने बोला आपको। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब, है ना, एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा हो भाई, जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो, मतलब फॉर्म फिल कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, एप्लीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट। किसी जॉब के लिए क्या करना भाई, फॉर्म फिल करना कहलाता है क्या, एप्लीकेंट, APPLICANT। लेकिन जो आप लोग हो, आप क्या हो, कैंडिडेट हो, है ना, एप्लीकेंट, डन। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कोई चीज चल रही है उसको क्या बोलते हैं, लंबे समय तक कोई चीज चल रही है, दैट इज व्हाट, प्रोलॉन्ग्ड। क्या बोलेंगे भाई उसको, प्रोलॉन्ग्ड बोलेंगे। लंबे समय तक कोई चीज चल रही है उसको क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग्ड बोलेंगे, PROLONGED, प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक कोई चीज चल रही है। फॉन्ड ऑफ कंपनी, है ना, फॉन्ड ऑफ कंपनी, जिसको कंपनी पसंद होती है, जैसे ये सारे लोग हैं, इनको क्या पसंद है भाई, कंपनी पसंद है। ऐसे लोगों को क्या पसंद है, कंपनी। कैसी कंपनी भाई, कि साथ में मिल बैठ के गप्पे मार रहे हैं, ऐसे वाले लोगों को क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस बोलते हैं। क्या, ये ग्रीगेरियस बोलते हैं, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस, है ना, ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस बोलते हैं ऐसे लोगों को, डन है ना, ग्रीगेरियस बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ग्रीगेरियस हो गया। अच्छा, इसी ग्रीगेरियस को आप सिनोनिम दे सकते हो, एक्सट्रोवर्ट। क्या, एक्सट्रोवर्ट भी तो बोल सकते हो। अच्छा, जिनको कंपनी पसंद नहीं होती है, जिनको कंपनी पसंद नहीं होती उनको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। जिनको किसी की भी कंपनी पसंद नहीं होती है इंट्रोवर्ट बोलते हैं, और जिनको कंपनी पसंद होती है, लोगों के मिलना जुलना पसंद होता है, एक्सट्रोवर्ट और ग्रेगेरियस बोलते हैं। डन है। 841, अ पर्सन हु अरेंजेस एंड सेल्स कट फ्लावर्स, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई, फ्लावर्स को कट करता हो, उसको अरेंज करता हो, उसको सेल करता हो। या फिर एक ऐसा पर्सन जो किसी शॉप पे काम करता हो जहां पे ये चीजें चलती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। क्या, फूल वाला, फ्लोरिस्ट बोलते हैं, FLORIST, फ्लोरिस्ट। याद रहेगा भाई, FLORIST, फ्लोरिस्ट, याद रहेगा ना, इजी है, फ्लोरिस्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, है ना, ब्रांच, फिजिक्स की वो ब्रांच जो साउंड की प्रॉपर्टी को डील करता हो। साउंड की प्रॉपर्टी को डील करना मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग करता हो, उसका एक्सप्लेनेशन करता हो, उसकी स्टडी करता हो, उसको क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक्स बोलते हैं। क्या, एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, है ना, एकोस्टिक्स, एकोस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, राइट, एकोस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, याद रहेगा। 847, अ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, नया प्रोजेक्ट, है ना, या फिर बिजनेस जिसमें कुछ रिस्क हो, उसको क्या बोलेंगे। जैसे इन्होंने एक टाटा ने क्या किया, टाटा सन्स ने एयर इंडिया को परचेज करा, है ना, एयर इंडिया को खरीद लिया, तो इन्होंने एक नया जोखिम उठाया, एक नया वेंचर स्टार्ट किया है, VENTURE, वेंचर। वेंचर मीन्स क्या सर, जोखिम उठाना, है ना, VENTURE, वेंचर मीन्स व्हाट, जोखिम उठाना। और न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, वेंचर, VENTURE। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, लैंड सरफेस से एल्टीट्यूड को जो नापता हो, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। हवाई जहाज में, एयरप्लेन के अंदर जो मीटर लगा होता है, जो वहां पे आप बैठ के नापते हो कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं एल्टीमीटर। क्या, एल्टीमीटर बोलेंगे, एल्टीमीटर, ALTIMETER, एल्टीमीटर बोलेंगे, ALTIMETER, एल्टीमीटर बोलेंगे। टन है।
849 अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी डिबेट और कन्फ्लिक्ट, है ना, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही हो, है ना, कुछ खेला जा रहा हो या डिबेट किया जा रहा हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अरीना बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं। ये भी इजी है और ये मुझे लगता है पहली दफा आपके सामने आ रहा है अरीना, इसको याद रखेंगे, अरीना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ARENA अरीना। डन है, चलो। 850 रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वॉर, है ना, रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वॉर, उसको क्या बोलते हैं, मार्शल बोलते हैं, MARTIAL, मार्शल, MARTIAL, मार्शल बोलेंगे, MARTIAL, मार्शल, राइट। तो ये क्वेश्चन थे 850, 850 क्वेश्चन हमने क्या किए भाई, प्रीवियस ईयर के कर लिए। कितने भाई, 850 क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर के कर लिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन करे आपने, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस की आपने क्या करी भाई, प्रैक्टिस करी है। आगे हम अपने अगले वीडियो में हम आगे फिर किसकी बात करेंगे, अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डील करते हुए चलेंगे कि कितने क्वेश्चन वन वर्ड से आए हुए हैं। वन वर्ड छूटेगा नहीं आपका पेपर में, तो अब आप करके ही आओगे चाहे जैसे भी करो, है ना, क्योंकि इतनी सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑब्वियसली, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना कि वो चीजें आपसे हो पाएंगी, राइट। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए जी, थैंक यू सो मच।